है, कब है षष्ठ तिला एकादशी। माघ मास की षष्ठ तिला एकादशी कब है, जाने पूजन, शुभ मुहूर्त और विधि। वहीं इस षष्ठ तिला एकादशी के दिन से इन 3 राशियों की चमकेगी फूटी किस्मत, रिश्ते होंगे मजबूत। षष्ठ तिला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कब है माघ मास की षष्ठ तिला एकादशी। षष्ठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। षष्ठ तिला एकादशी माघ मास की सबसे खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा में तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्वदेवा की तिथि मानी होती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षष्ठ तिला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जाते हैं। इस बार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। षष्ठ तिला एकादशी पर ग्रहों का संयोग। षष्ठ तिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। इस बार के स्नान से शनि की समस्या कम होगी, साथ ही कुंडली के दुर्योग भी होंगे। षष्ठ तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षष्ठ तिला एकादशी तिथि 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। षष्ठ तिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। षष्ठ तिला एकादशी का पूजा विध। प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर व्रत करने के बाद रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और फिर हवन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अंत में पंडितों को भोजन कराएं, उसके बाद अन्य जल ग्रहण करें। वहीं जानते हैं कि षष्ठ तिला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। षष्ठ तिला एकादशी व्रत के भी कुछ नियम है। षष्ठ तिला एकादशी पर कुछ चीज़ों को करने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। आर्थिक स्थिति पर भी प्रभावित हो सकती है। हर साल षष्ठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षष्ठ तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कई लोग व्रत रखकर प्रभु की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत रखा हो या ना रखा हो, षष्ठ तिला एकादशी पर कुछ कार्यों का करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मानता है कि षष्ठ तिला एकादशी के दिन कुछ कामों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस दिन षष्ठ तिला एकादशी के दिन व्रत रखे हों या ना रखे हों, इन कामों को करने से जरूर बचना चाहिए। षष्ठ तिला एकादशी के दिन क्या करें। षष्ठ तिला एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन व्रत ना रखा हो तो सात्विक भोजन करने की कोशिश जरूर करें। कोशिश क्या करें, नहीं करना चाहिए, सात्विक ही भोजन करना चाहिए। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन क्या न करें। मांस मदिरा। षष्ठ तिला एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल भी ना करें, कभी भी नहीं करना चाहिए। मांस तो भूल से भी ना खाएं भैया। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। चावल। षष्ठ तिला एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है कि षष्ठ तिला एकादशी के दिन चावल का भी सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए षष्ठ तिला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए एकादशी के पहले ही तुलसी दल को तोड़ लेना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी भी व्रत रखती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से भी बचना चाहिए।
काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठीला एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं अब जानते हैं षष्ठीला एकादशी से किन 3 राशियों की फूटी किस्मत चमकेगी और रिश्ते उनके मजबूत होंगे। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार षष्ठीला एकादशी पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस एकादशी से कुछ राशियों को लाभ भी मिलेगा। षष्ठीला एकादशी के दिन ध्रुव और व्याघात योग बन रहे हैं। ऐसे में 3 राशि के जातकों की किस्मत चमकेगी, साथ ही जीवन में कई तरह के शुभ परिणाम मिलेंगे। ऐसे में अब आइए जानते हैं षष्ठीला एकादशी के दिन किन राशियों के लोगों को लाभ मिलेगा। मेष, षष्ठीला एकादशी बन रहे ध्रुव और व्याघात योग से मेष राशि के लोगों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा लंबे समय से जॉब की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी को लेकर खुशखबरी मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मतभेद भी दूर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए किस्मत चमकने वाली है। जॉब मिलने में हो रही देरी खत्म होगी, जिससे आपका मन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही लव लाइफ की समस्या दूर होगी, रिश्ते में मिठास आएगी। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए षष्ठीला एकादशी के दिन धनु राशि के लोगों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पार्टनर से वाद विवाद की समस्या भी दूर होगी। साथ ही आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। कर लें ये उपाय। यदि आप सुख समृद्धि में वृद्धि पाना चाहते हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन तुलसी दल पर श्री हरि लिखकर भगवान नारायण को चढ़ाएं। साथ ही जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी को एकाक्षी श्रीफल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस टोटके को करने से धन से जुड़ी समस्या दूर होती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।